और आगे के प्रोग्राम को ओवर टू पास्टर शिबू एब्रा। थैंक यू डियर पास्टर, थैंक यू आप सभी को, हमारे सारे आदरणीय पास्टर्स और सारे प्रभु के भक्तजनों को, और एक बार प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से हमारे हृदय से जय मसीह की। आइए मिलकर आज की सुबह हम प्रभु की उपस्थिति में उसकी महान करुणा को ध्यान करते हुए, उसकी महान उपकारों को याद करते हुए, उसकी महान राहों को जो परमेश्वर ने हमें और आपको एक एक दिन अपने बाहों में लेकर चलाया है, आइए मिलकर आज सुबह उस महान परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को देंगे जो महान है, हालेलुया, जो आत्मा है, हालेलुया, जो परमेश्वर का सामर्थ है, जो परमेश्वर का हालेलुया बुद्धि और ज्ञान है, उस यीशु मसीह की ओर आइए मिलकर हम आज की सुबह अपने मनों को तैयार कर कर उसकी ओर निहार कर, हालेलुया, हो रिखा थाला रबा शंदिलेरिका, हालेलुया 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 रबा शंदला रबा। मिलकर हम लोग कुछ गाने को गाएंगे, प्रभु की महिमा गाएंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हालेलुया, आत्मा से दिल की गहराई से परमेश्वर को आराधना करे। हालेलुया रिहा शंदले हमदला रखे थिया सदले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मिलकर एक साथ गाएंगे, ताली बजाते हुए हम प्रभु की महिमा गाएंगे। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों को छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों को छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, मिलकर कहे आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेर तुझको तू न घबराना। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेर तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने तेरी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने तेरी विजय, छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो यहोवा की आराधना करे। मेरे जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूं
रहूंगा जब तक है गाऊं उसका भजन। मेरे जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक है गाऊं उसका भजन। प्रभु की सेवा करूं जब तक है मुझ पे जान, प्रभु की सेवा करूं जब तक है मुझ पे जान। चाहे सारी दुनिया करे मेरा अपमान, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चा से, हर एक चीज जिसमें हो प्यार, यहोवा की आराधना कर। मिलकर कहेंगे आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चा से, हर एक चीज जिसमें हो प्यार, यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से। आंसू अनदेखा ना करेगा, तेरी पुकार अनसुनी ना करेगा। वो टूटे हृदय को दर्द सारे कभी अनदेखा ना करेगा। हमारी आंसुओं को अनदेखा ना करने वाला परमेश्वर, हमारे टूटे दिल के दर्द को सारे अनदेखा ना करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रिय आज के सुबह उस स्वर्ग सिंहासन की दाहिनी ओर पिता के बैठकर हमारी आंसुओं को, हमारी प्रार्थना के एक एक शब्दों को अपने कुपियों में लेकर हमारी आंसुओं को वो सुनता है। हमारे टूटे दर्द को, हमारे दिल की दर्द को, हमारे दिल की बेचैनी को मेरा परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। आइए मिलकर एक गाना हम लोग मिलकर सीखेंगे और गाएंगे। हालेलुया। आंसू अनदेखा ना करेगा, तेरी पुकार अनसुनी ना करेगा। Oh hallelujah. Oh my God will never leave the prayers that you have prayed before God. Hallelujah. मिलकर गाएंगे। आंसू अनदेखा ना करेगा वो, तेरी पुकार अनसुनी ना करेगा वो। आंसू अनदेखा ना करेगा वो, तेरी पुकार अनसुनी ना करेगा वो। टूटे हृदय की दर्द सारे कभी भी ना अनदेखा ना करेगा वो। टूटे हृदय के दर्द सारे कभी भी ना अनदेखा ना करेगा वो। आंसू अधूरी ना करेगा वो, तेरी पुकार अनसुनी ना करेगा वो। ना करेगा वो, तेरी पुकार अनसुनी ना करेगा वो। चिंता और बोझ से दबे हुओं को कभी तेरे साथ ना छोड़ेगा। चिंता और बोझ से दबे हुओं को कभी तेरे साथ ना छोड़ेगा। कमजोर तेरे दिल दर्द भी अपने सीधे हाथों से दूर करेगा। कमजोर तेरे दिल दर्द भी अपने सीधे हाथों से दूर करेगा। आंसू अनदेखा ना करेगा वो, तेरी पुकार अनसुनी ना करेगा
करेगा वो, तेरी पुकार सुनी ना करेगा वो। टूटे हृदय के दर्द सारे कभी भी ना अनदेखा ना करेगा वो। टूटे हृदय के दर्द सारे कभी भी ना अनदेखा ना करेगा वो। आंसू अनदेखा ना करेगा वो, तेरी पुकार सुनी ना करेगा वो। अनदेखा ना करेगा वो, तेरी पुकार सुनी ना करेगा वो। वो है भरोसा तेरी चट्टान, पूरा समर्थन उसको। वो भरोसा तेरी चट्टान, पूरा समर्थन उसको करे। अगम्य प्रेम से तेरे दर्द सारे दूर करने को सक्षम है वो। अगम्य प्रेम से तेरे दर्द सारे दूर करने को सक्षम है वो। आंसू अनदेखा ना करेगा वो, तेरी पुकार सुनी ना करेगा वो। आंसू सुनी ना करेगा वो, तेरी पुकार सुनी ना करेगा वो। कितना हो घबराना ना तुम, कैसे भी पल हो डरना नहीं। कितना हो घबराना ना तुम, कैसे भी पल हो डरना नहीं। मृत्यु की तराई से हाथ पकड़ कर उठने को प्रभु सामर्थी है। मृत्यु की तराई से हाथ पकड़ कर उठाने को प्रभु सामर्थी है। आंसू ना करेगा वो, तेरी पुकार सुनी ना करेगा वो। अनदेखा ना करेगा वो, तेरी पुकार अनसुनी ना करेगा वो। टूटे हृदय की दर्द सारे कभी भी ना अनदेखा ना करेगा वो। टूटे हृदय की दर्द सारे ना करेगा वो। मेरा परमेश्वर हमारे टूटे हृदय को, हमारे दर्द को कभी भी अनदेखा नहीं करेगा। मेरे प्रियो, आज हमारी प्रार्थना में जब हम बैठते हैं, हमारी सेवा के क्षेत्र में जब हम प्रार्थना कर कर निराश हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर क्या मेरी प्रार्थना कभी सुनी जाएगी। लोग हमारी निंदा करते हैं, लोग हमारी ठट्टा उड़ाते हैं, लोग हमारी बुराई करते हैं, लेकिन हमारी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। मेरे प्रियो, इस प्रार्थना आवर में जब हम एक साथ मिलकर आते हैं, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरों के लिए रोते हैं, एक दूसरों के लिए खड़ा होते हैं, तो हमारी भी प्रार्थना परमेश्वर कभी भी अनसुना नहीं करेगा। हमारी पुकार को कभी अनसुना नहीं करेगा। आज के समय हमारा परमेश्वर, हमारा वो परमेश्वर हमारे बीच में,
Oh, hallelujah. He's a God who cares for us. He's a God who loves us. Hallelujah. प्राण जाने तक जीवन देने वाले, जान से बढ़कर मुझे प्रेम करने वाले, तेरे सीने से सुकून खुदा, कभी ना दूर हटूं तुझसे मेरे खुदा। प्राण जाने तक, आखिरी क्षण तक, हे पिता मुझे तूने क्यों त्याग दिया, ये कहने तक वो यीशु मसीह की नजरें हमारी ऊपर थी, हर एक मनुष्यों के ऊपर थी, हर एक सेवकों के ऊपर थी। आइए मिलकर हम इस गाने को भी आज के सुबह दिल की गहराई से अंदर से गाएंगे। ओ हालेलुया। प्राण जाने तक जीवन देने वाला परमेश्वर को याद करते हुए आज के सुबह गाएंगे। हालेलुया। जाने तक जीवन देने वाले, जहाँ से बढ़कर प्रेम देने वाले, तेरे सीने से मैं सटूं खुदा, कभी ना दूर हटूं तुझसे खुदा। जाने तक जीवन देने वाले, जहाँ से बढ़कर प्रेम देने वाले, तेरे सीने से मैं सटूं खुदा, कभी न दूर हटूं तुझसे खुदा। आराधना करूं मैं तेरी प्रभु, आधार है हर किसी का प्रभु, देखा है उस पर तेरे समान कोई नहीं है प्रभु। आराधना करूं मैं तेरे प्रभु, वफादार है हसी प्रभु, देखा क्रूस में उस प्रेम को, तेरे समान कोई ही है प्रभु। प्राण जाने तक जीवन देने वाले, जहाँ से बढ़कर प्रेम देने वाले, तेरे सीने से मैं सटूं खुदा, कभी ना दूर हटूं तुझसे खुदा। ओ हालेलुया। सुनता है मेरा प्रभु का शब्द, हाथ पकड़कर जो चलाता है मुझे, गिरने ना देगा, सहारा बनता है वो, संग रहता है, दिलासा देता वो। हालेलुया। सुनता है मेरा प्रभु का शब्द, हाथ पकड़कर वो मुझे चलाता है। मिलकर गाएंगे। है मेरे प्रभु का शब्द, हाथ पकड़ कर जो चलाता है मुझे, गिरने न देता, सहारा बनता, अंग रहता है, दिलासा देता वो। सुनता है मेरे प्रभु का शब्द, हाथ पकड़ कर जो मुझे, गिरने न देता, सहारा बनता, संग रहता है, दिलासा देता वो। प्राण जाने तक जीवन देने वाले, बढ़कर प्रेम करने वाले, तेरे सीने से है सुकून खुदा, कभी न हटूं तेरे खुदा। आज की सुबह ये मिलकर उस महान परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को उठाकर कहेंगे, प्राण जाने तक जीवन देने वाला मेरा परमेश्वर, अंत तक मुझे संभालने वाला परमेश्वर, अंत तक मुझे ले चलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तेरी और हमें अपनी नजरों को उठाता हो परमेश्वर। आज की सुबह हमसे बात करे परमेश्वर, तेरी वचनों के द्वारा हमसे बात करे।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आप सभी को और एक बार हम स्वागत करते हैं सडीसी प्रेयर आवर में। और हम जानते हैं कि हम उस क्षण आ गए हैं कि हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। आज बहुत ही आनंदित हूँ कि हमारे बीच में सेंट्रल सेक्शन के प्रेस्बिटर रेवरेंड वीरेंद्र महतो जी हमारे बीच में है। प्रभु के दास के बारे में कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हम सब जानते हैं बहुत ही आशीषित अनुग्रहित प्रभु के दास है। जो प्रभु के दास हमारे प्रेयर डिपार्टमेंट में भी है, हर पल वो प्रार्थना के लिए हर समय तैयार रहते हैं। आज सुबह आइए मिलकर हम तालियों के साथ प्रभु के दास को स्वागत करें। आज सुबह हम लोग मिलकर एक साथ आशीष पाने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड टुगेदर। आइए हाथ मिला के तालियों के साथ प्रभु के दास को स्वागत करें। ओवर टू यू रेवरेंड वीरेंद्र महतो जी। थैंक यू पास्टर शिबू अब्राहम। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने मुझे एक अवसर दिया और जितने प्रभु के दास लोग ज्वाइन किए हैं, हम उन सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस रीति से परमेश्वर के वचन को सुने और सुनाएं। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। हम आप सभी का स्वागत करते हैं और हृदय से अभिनंदन करते हैं कि परमेश्वर आज के दिन हम सब से बोले और बातचीत करें। हम धन्यवाद करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए, और विशेष करके हम पास्टर शिबू अब्राहम के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हमें एक मौका इस प्रकार से दिया कि पास्टरों के बीच में बातचीत करें। इट इज वेरी हार्ड, है ना, ये बहुत ही कठिन होता है पास्टरों के बीच में बात करने के लिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखें और परमेश्वर हम सब से बोले और बातचीत करें। आइए हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 1 to 12, 1 से लेकर 12 पद तक हम लोग पढ़ेंगे और उसमें से देखेंगे। आज इस लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय को हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। पिछले दिनों में मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। आइए हम लोग मिल करके जो है इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए आज के दिन क्या रखा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 1 से लेकर 12 पद तक पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो इस घर का कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर में जाओ वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो उनके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांवों में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूं, उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। हम सब पास्टर लोग हैं, विश्वासी लोग हैं। कई बार हम लोगों ने इसको पढ़ा और कई बार हम लोगों ने प्रचार किया है, लेकिन आज परमेश्वर का अनुग्रह से जो है मैं इस वचन को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। और मेरा विषय है डिवाइन अपॉइंटमेंट। डिवाइन अपॉइंटमेंट, है ना, एक स्वर्गीय नियुक्ति। स्वर्गीय नियुक्ति। परमेश्वर ने हमको और आपको नियुक्त किया है। आमीन। परमेश्वर ने हमको और आपको अपने अपने जगह में अपने अपने सेवकाई के लिए नियुक्त किया है। कई बार हम इस चीज को नहीं
याद कर पाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है या नहीं। जी, मैं आपको एक बार फिर से आज सुबह कंफर्म करना चाहता हूं कि यू आर अपॉइंटेड वन, और वो भी किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा नियुक्त लोग हैं। हालेलुया। हम और आप परमेश्वर के द्वारा नियुक्त लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा अपॉइंटेड पीपुल हैं। एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए लोग हैं। और यहां पर लिखा है कि जो है, अगर आप इस 10वें अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, इन बातों के बाद, अर्थात 9वें अध्याय में कुछ बात हुआ है और उसके बाद फिर 10वें अध्याय में आ रहा। 9वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, अगर उसका पहला पद में ही लिखा है कि यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अधिकार और सामर्थ दिया और उनको भेजा। और फिर 10वें अध्याय में, जब 9वें अध्याय के अंतिम जो है, अगर 57 से लेकर 62 पद तक पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है यीशु का चेला बनने का मूल्य, कॉस्ट ऑफ बीइंग डिसाइपल। सबसे पहले हमने और आपने एक काम को किया, यीशु मसीह का चेला बना। आमीन। मेरे साथ कितने लोग सहमत हैं? आमीन, आमीन। हम और आप यीशु मसीह के चेले हैं। उसने हमको और आपको बुलाया, उसने हमको और आपको चुन करके जो है एक कॉल दिया, क्या तुम मेरे पीछे चलोगे? और उसका रिस्पॉन्स हम लोगों ने दिया कि हां, हम आपके पीछे चलेंगे। अब जब आपके उसके पीछे चलने का हम लोगों ने निर्णय लिया, उसने हम लोगों को चुना, उनका चुनाव हमारे सामने आया, उनका बुलाहट हमारे सामने आया, और हम लोगों ने क्या किया, उस बुलाहट और उस चुनाव का रिस्पॉन्स दिया कि हां, हम तेरे पीछे जाएंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं था। इट इज आवर डिसीजन टू फॉलो हिम। उन्होंने बुलाया, उन्होंने चुना, उसके बाद हमारा निर्णय था, है ना, कि हम उसके पीछे चले। अब उसके जो है, अगर आप उस 9 अध्याय के 62 पद के अंतिम लाइन को पढ़ेंगे, अंतिम पद को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज के योग्य नहीं है। अब हम लोग चेला बन गए हैं। अब हम लोग हाल पर हाथ रख के पीछे नहीं देख सकते, है ना। अभी चारों तरफ समस्या है, चारों तरफ विरोध है, चारों तरफ मार और पीट पास्टरों पर किया जा रहा। पिछले संडे को जो है, हमारे लखनऊ में भी गोमती नगर में एबीसी चर्च में घुस गए कुछ लोग, और उनको जो है मारा पीटा लोगों को, और एक बड़ा जो है फायर वगैरह सब कुछ हुआ है। रिनॉन पास्टर है, कितने साल से, 25 साल से शायद वहां पास्टर कर रहे। सो ये सारी चीजें, घटनाएं हो रही है। अब वहां पर हुआ है तो कल हो सकता है किसी और चर्च में भी हो, कल हमारे साथ हो। सो ऐसा एक माहौल है। इस माहौल में हमको और आपको एक चीज को समझना, हमने हल पर हाथ रखा है, पीछे नहीं लौटेंगे। आमीन, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ में हैं? बोलेंगे, हल पर हाथ रखा है, पीछे नहीं लौटेंगे, पीछे नहीं देखेंगे। इसलिए यहां पर यीशु मसीह कर रहा, इन बातों के बाद उसने और 70 लोगों को नियुक्त किया, और 70 लोगों को लिख दिया। क्यों लिखा है 10 अध्याय के 1 पद में कि इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। से हमको और आपको जहां यीशु मसीह को जाना था, वहां पर हमको और आपको भेजा है। हालेलुया। जहां पर यीशु मसीह को जाके सुसमाचार सुनाना था, वहां पर उसने हमको और आपको भेजा है। हमको और आपको
भेजा है। ये डिवाइन अपॉइंटमेंट है। और जब उसने हमको और आपको भेजा, क्यों भेजा? उसमें लिखा दूसरे पद में, क्योंकि पक्के खेत बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपना खेत काटने को मजदूर भेज दे। हम और आप मजदूर के, यीशु मसीह के उस खेत में, है ना, परमेश्वर के खेत में मजदूर है। वी आर वर्किंग। और वो परमेश्वर हमारा साथ भी, यीशु मसीह भी हमारे साथ में। और वो कहता है, ध्यान रखो, बी अलर्ट लिखा है ना, उसमें लिखा है प्लेंटी, है ना, प्लेंटी, खेत, पके खेत बहुत हैं, लिखा है ना, प्लेंटी, प्लेंटी, है ना, लिखा है। इंग्लिश में लिखा है कि द हार्वेस्ट ट्रूली इज ग्रेट। बहुत बड़ा फसल है, एक बड़ा फसल है, और उसको काटने के लिए हमको और आपको भेजा है। अब वहां पर यीशु मसीह हमको और आपको सतर्क करता है, कहता है बड़ा अच्छा, अगर आप उसके तीसरे पद को पढ़ेंगे, लिखा है, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के भेष में, क्या भेड़, जाओ, क्या लिखे, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। उसने हमको और आपको भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजा है। हम दोनों स्वभाव को जानते हैं। भेड़ियों का स्वभाव नम्रता, दीनता, सहनशीलता, ये भेड़ियों का स्वभाव है। लेकिन वहीं पर भेड़ों का स्वभाव, और वहीं पर भेड़ियों का जो स्वभाव है, जो भेड़ियों का जो उनको इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा, लैम्स, लैम्स, और उल्फ्स, भेड़िया, जो हमेशा फाड़ खाने का कोशिश करता है, फाड़ खाने का मेमने को कोशिश करता है। सो याद रखिए, हम कहां पर हैं, हमारा फील्ड कैसा है। हमेशा सावधान रहने के लिए यीशु मसीह ने कहा। और वहीं पर लिखा है, उसके बाद कहता है यीशु मसीह, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। कुछ भी लेने के लिए नहीं कहता है, यू नो। हम लोग को भी जो भेजा गया, किसी ने प्रॉमिस नहीं किया कि ये देंगे, वो देंगे, सैलरी देंगे, सपोर्ट करेंगे, किसी ने नहीं बोला। लेकिन एक चीज हम जानते हैं, यीशु मसीह ने बोला, एक व्यक्ति आकर के बोला, तू जहां जहां जाएगा मैं भी तेरे साथ साथ हो लूंगा। यीशु मसीह ने बोला कि सुनो भाई, कि लोमड़ियों के तो भट्ट होते हैं और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र को सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। अर्थात आई हैव नथिंग टू गिव यू, हमारे पास कुछ नहीं है कि मैं तुमको दूं। जैसे इस संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं तुमको दूं, क्योंकि मेरे पास ही कुछ नहीं है। लेकिन वहीं पर यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 32-33 में इस बात की जो है वायदा करता है कि तुम मेरे राज और धर्म का खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। और फिर कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार अगर 10 अध्याय के 32-33 पद को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, अगर किसी ने सुसमाचार और मेरे लिए जो कुछ उसने छोड़ा है, उसका इस पृथ्वी पर 100 गुना मिलेगा। 100 गुना मिलेगा। हमें संस्था की ओर से कुछ नहीं मिलता है, मैं जानता हूं,
कहीं से भी कोई सपोर्ट ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है सेवा को आगे कर पाए। ये एक बड़ा आश्चर्य चीज है। लेकिन हम देखते हैं कि जो है हमारे पास में किसी चीज की कमी और घटी नहीं है। हम छोटे से छोटे पास्टर को भी देखते हैं जो नया नया काम शुरू किया, परमेश्वर उसकी जरूरतों को पूरा करता है। हम देखते हैं इस चीज को, और मेरे पास कई एक गवाहियां इस चीज के लिए कि परमेश्वर कैसे हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हम जानते हैं एक पास्टर को, जब मैं यहां आया तो मैंने उनको देखा। हमारा सुपरिंटेंडेंट ने उनसे पूछा, क्या तुमको बुलाहट है सेवा? वो जो है प्रभु के बाइबल कॉलेज गए, बाइबल कॉलेज से ट्रेनिंग करके वापस आए। सुपरिंटेंडेंट साहब ने पूछा प्रो, तो उसने जगह का नाम बताया। बोला ठीक है, वहां जाओगे, अगर तुमको उस जगह के लिए बुलाहट है, 5 लोगों को जो है 3 महीने के अंदर बपतिस्मा देना। 3 महीने के अंदर कम से कम 5 लोगों को बपतिस्मा देना, तब पता चलेगा कि जो है तुम उस जगह के लिए बुलाए गए हो। हमारा सुपरिंटेंडेंट ने साहब कहा उस समय का। और उन्होंने जो है 2 महीने के अंदर जो है 6-7 लोगों को बपतिस्मा देकर के पास्टर साहब से ही बपतिस्मा दिलाया। बोला ये देखो पास्टर साहब जो है 6 लोगों ने उद्धार पाया और बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। बोला ठीक है, अब मैं समझ गया कि तुम्हें जो है प्रभु ने बुलाया, वही रहो। उनकी शादी हुई, सपोर्ट कितना था? 600 रुपया। और 6 महीना के बाद जो है वो सपोर्ट भी जो है बंद कर दिया। धीरे 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 उनके 2 बच्चे हुए, और बीमारी परेशानी दुख में होकर गुजरने लगे। 1 साल तक एक बच्चा बड़ा वाला स्कूल नहीं गया, और इन्हीं दुख में होकर गुजरते रहे, परमेश्वर की सेवा करते रहे पूरे लखनऊ शहर में साइकिल से घूम घूम के। और आज बताऊं, वो दिन दूर हो गए। आज उनके पास एक लखनऊ शहर में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक लीडिंग कलीसिया है, सबसे बड़ी कलीसिया है। उनके बच्चे लोग जो ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाए, आज देश विदेश में जाकर सुसमाचार प्रचार करते, गाना गाते, परमेश्वर के नाम को धन्य करते हैं। शुरुआत का दुख है, शुरुआत में दुख है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारी जरूरतों को हमें बढ़ाता है, हमें उठाता है, और हम परमेश्वर के नाम को धन्य करते हैं। आप सब जानते हैं, और एक पास्टर के बारे में मैं बताता हूं। उन्होंने जो है, जब प्रभु ने उन्हें बुलाया, वो सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पास आ गए। उनके 2 बेटे हैं, और प्रभु के पीछे चल दिए। और जब आए पास्टर ने अपने पास ही रखा, उनको बपतिस्मा दिया। उसके बाद कुछ समय के बाद उनको बाइबल कॉलेज भेजा। बाइबल कॉलेज भेजने के बाद, बाइबल कॉलेज से आने के बाद वो अपनी सेवा को शुरू किया। सेवा करते करते जो है बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही कमी घटी के साथ सेवा करने लगे। उनका बेटा, छोटा वाला बेटा कहता है कि जो है मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ने में। तो 9th क्लास में बच्चा फेल हो गया, तो टीचर ने बुलाया, तो बोला अरे वो तो रोज स्कूल आता है, लेकिन वो स्कूल तो नाम से निकलता है घर से, लेकिन एक दिन भी स्कूल नहीं जाता। फेल हो गया 9th क्लास। बुला के पूछा जो क्या हुआ, तो उस लड़का ने बोला मुझे ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हो जहां पर सफाई कर्मी वाले के बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 4 के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, ऐसे स्कूल में तुम हम लोग को पढ़ा रहे हो। हम कैसे पढ़ेंगे उनके बीच में? अपने तो टाई कोट पहन के घूम रहे हो, स्कूटर में घूम रहे हो, मोटरसाइकिल में घूम रहे हो, और हमको जो है कहाँ पढ़ा रहे हो?
ऐसे सफाई कर्मी वालों के स्कूल में, हम स्कूल नहीं जाएंगे। उसने मना कर दिया। उसको बहुत समझाया, किसी तरह जो है 10th पास किया, 12th पास किया। आज परमेश्वर ने उन्हें बड़ी आशीष दिया। आज उनके सेवा विदेश में भी, सारे संसार में उनका इतना सेवा है, एक रिनोन्ड सेवा पूरे संसार में है। और वही बच्चा जो 9 क्लास में फेल था, आज अमेरिका में है, ह्यूस्टन में है, और वहां पर जो है सेवा के साथ साथ नौकरी भी कर रहा है, और इस सेवकाई को जो है सपोर्ट भी कर रहा है। मेरे प्यार, मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज की हमारी परिस्थिति कल हम पर डोमिनेट नहीं करेगा। आज की हमारी परिस्थिति कल वैसा परिस्थिति नहीं रहेगा। आज हम दुख में होके गुजर रहे हैं, कमी में घटी में होके गुजर रहे हैं, कल ऐसा नहीं होगा। हमारे बच्चे हो सकते हैं कि उतना अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे बच्चों पर ऐसा होगा कि वे लोग भी जो है किसी चीज में कमी और घटी में नहीं रहेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास है। और इसीलिए यहां पर लिखा, ना तो रास्ते के लिए लाठी लेना, ना झोली लेना, ना दूसरा जोड़ा कपड़ा लेना। हमारा भरोसा परमेश्वर, हमारा भरोसा परमेश्वर पर। और वो परमेश्वर कभी भी अपनी विश्वास योग्यता को छोड़ता नहीं है। हमारे ऊपर अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करता है। हमारा बुलाने वाला, हमारा चुनने वाला, हमारा अपॉइंट करने वाला, नियुक्त करने वाला विश्वास योग्य है। हालेलुया। और हम इस चीज को देखते हैं। और वो हमको और आपको जब भेजता है, ऐसे ही नहीं भेजता है। कहता है जब तुम किसी घर में जाओ, जिस घर में जाओ उस घर में कल्याण की बात करो। सी, हमारे द्वारा कल्याण आता है। इंग्लिश में लिखा, बी पीस अनटू दैट हाउस। उस घर में शांति आती है। हो सकता लड़ाई झगड़ा हो रहा हो सकता कमी घटी में हो, परेशानी में हो, जब हम उस घर में जाते हैं परमेश्वर की शांति आती है। दूसरा चीज कहता, अगर उनमें कोई बीमार है तो उनको चंगा करो। वाह, सी, ये अभिषेक परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने हमारे हाथों में पैसा नहीं दिया, हमारे हाथों में धन संपत्ति नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने हमें दिया लोगों के घरों में शांति के लिए। हालेलुया। कल्याण के लिए, लोगों के घरों में जो बीमार हैं उनको चंगा करने के लिए। और तीसरी बात कहता है कि उन्हें परमेश्वर के राज का प्रचार करो। उनके घरों में जाकर परमेश्वर के राज के बारे में बताओ, अर्थात उस घर में जो है उद्धार आए, छुटकारा आए, चंगाई आए, आशीष आए। इसके लिए परमेश्वर ने हमको और आपको नियुक्त किया है मेरे प्यारों। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कई ऐसे परिवार हमारे कलीसियाओं में आते हैं। जब वो आए थे उनके घर में न पति एक साथ, न पत्नी एक साथ, न बच्चे एक साथ, सब बिगड़ा हुआ, सब इधर उधर। लेकिन जब वे आते हैं परमेश्वर के भवन में, हम लोग उनके घरों में जाके प्रार्थना करते हैं, उनके घरों में परिवर्तन आता है। हालेलुया। शांति आती है। हाँ, घर में बीमार है तो चंगे होते हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो छुटकारा पाते हैं। परमेश्वर के प्रभु को अपना स्वामी करके, प्रभु करके स्वीकार करते हैं, उद्धार आता है, नया जन्म आता है, परमेश्वर का राज उनके घरों में आता है। हालेलुया। सो ये परमेश्वर ने हमको और आपको अभिषेक किया है, अभिषेक किया है ना। और इतना ही नहीं, जब हम उसके जो है इस 10 अध्याय के 7 पद को पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिखा। अगर आप उसको मेरे साथ पढ़ेंगे, उसमें लिखा 7 पद को, 10 का 7, 10:7, उसी घर में रहो, जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपना मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर ना फिरना। है, लिखा है जो कुछ मिले वही खाओ, जो कुछ मिले वही खाओ, और क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलना चाहिए। God has appointed us to get the reward also.
अपॉइंट, जो मजदूरी है, जो काम कर रहे हैं उसका मजदूरी हमें मिलेगा। अगर आप सच्चाई से हम देखते हैं जो लोग काम करते हैं उनको किसी प्रकार की कमी और घटी नहीं होती। हमने आज तक नहीं देखा कोई पास्टर ने बोला कि हम जो है रात भर हम भूखा रहे, या भूख के कारण किसी पास्टर को मरते हुए हमने नहीं देखा, है ना। हमारा 62 ईयर्स चल रहा है ना। मैंने आज तक किसी पास्टर को मसीह में आए हुए कम से कम 36 साल हो गया, 36 साल में कभी भी जो है हमने जो है किसी को भी भीख मांगते हुए या किसी को भी जो है भूखे भूख के कारण मर गया, ऐसा पास्टर मैंने कभी नहीं देखा न सुना। हालेलुया। क्योंकि हमारा बाइबल कहती है मजदूर को मजदूरी मिलना है। हालेलुया। अगर हम सच्चाई से काम करते हैं परमेश्वर हमारा मजदूरी हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात अगर आप उसके 16 पद को पढ़ेंगे, उसके 16 पद को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लिखा है। अगर 10 अध्याय का 16 पद कहता है जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। सी देखिए कहां पर हमारा पोजीशन है, कहां पर हमारा पोजीशन है। हम जो सुसमाचार को लेकर जाते हैं, कहता है जो तुम्हारी सुनता है, यीशु मसीह कहता है वो मेरी सुनता है, और जो मेरी सुनता है मेरे पिता का सुनता है। अगर तुम्हारी नहीं सुनता तो मेरी भी नहीं सुनता है, और जो मेरी नहीं सुनता है वो पिता को भी नहीं सुनता है, मेरे भेजने वाले को नहीं सुनता है। सी हमारा अपॉइंटमेंट आप, मैं डिवाइन अपॉइंटमेंट के बारे में बता रहा हूं। हमारा अपॉइंटमेंट, हमारा हम जो सुसमाचार सुनाते हैं, अगर उस सुसमाचार को कोई रिजेक्ट करता है, अर्थात परमेश्वर के उस मैसेज को, परमेश्वर के सुसमाचार को रिजेक्ट करता है, वाह बड़े, मैं पढ़ रहा था तो मैं उछल पड़ा अपने चेयर से। वाह बड़े बड़े पोजीशन, क्या पोजीशन परमेश्वर ने हमको रखा, हमको और आपको रखा। क्या सेवा, क्या उम्दा सेवा दिया है, जो कोई भी कहीं पर भी ऐसा सेवा नहीं है कि हम जो हमारा नहीं सुनता वो यीशु मसीह का नहीं सुनता, और जो यीशु मसीह का नहीं सुनता उस पिता का भी नहीं सुनता है। वाह। उसके बाद मेरे प्यारो, अगर आप उसके 17 पद को पढ़ेंगे, ये चेले लोग 70 चेले लोग लौट करके आते हैं और कहता है कि वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। वाह, एक अधिकार कि दुष्ट आत्मा हमारे वश में है ना। अगर आप हमारे कलीसिया में आएंगे, अधिकतर दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग, छुटकारा पाए हुए लोग हैं, या बीमार के कारण चंगाई पाए हुए लोग हैं। क्योंकि हमारा इलाका जो पुराना लखनऊ का इलाका है, वहां पर बहुत सारे मजार और ये सब जो है बहुत है, करबला और मजार और ये सब चीजें बहुत है, और वो बंधे हुए लोग हैं, और वे लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं। एवरी संडे वी फेस दैट, हर संडे। लेकिन परमेश्वर उनको छुटकारा देता है। और यहां पर चेले लोग कहते हैं कि दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। फिर उसके बाद कहता है, अगर आप 18 पद को पढ़ेंगे, देखिए लिखा है, उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। 19 पद में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। बड़े वंडरफुल अथॉरिटी, अधिकार और सामर्थ परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है। दैट इज अ डिवाइन अपॉइंटमेंट। ये जो है स्वर्गीय नियुक्ति है। कहता है, बहुत अच्छा कहता है कि जो है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का
शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। मेरा छोटा भाई भी पास्टर है और उनके चर्च में एक लड़की आई और लड़की जो है दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर आई। तो हमारी बहन ने उनसे पूछा जो है, ये तू चिल्लाने लगी, तू कौन है? तो बोला, वो मैं जो बगल में जो है एक नीमली का पेड़ है वहीं पर रहने वाली एक बुढ़िया हूं। बोला, मैं तुमको जानता हूं। बोला, तुम नहीं जानती मेरे को? बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं तुमको नहीं जानता। दुष्ट आत्मा बोल रहा, मैं तुमको नहीं जानता। मेरी बहन बोल रही, मैं तुमको नहीं जानता। बोला, मैं तुमको जानता हूं, कई बार तुमको परेशान किया। मुझे बहुत अच्छा लगता लोगों को परेशान करना, लोगों को दुखित करना, लोगों को रुलाना, लोगों को परेशान करना बहुत अच्छा लगता कहती। तो बोलता, और भी बहुत सारे लोग, इनके पास क्यों नहीं जाती? बोला, नहीं नहीं नहीं, वो लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वो लोग बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, इसलिए उनके अंदर नहीं जा पा रहा। लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये जो है कुछ नहीं करती, इसलिए जो है मैं इनके अंदर घुस गया। फिर मेरा भाई ने जो है उसको डांटा और वो जो है वो छोड़ के चला गया। सी, इन सारी चीजों पर अधिकार परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है। अगर हमारी नजर इन सारी जरूरतों, हमारी आवश्यकता से हटा करके सेवकाई की ओर फेर ले, मेरे प्यारों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुख में, मुसीबत में, परेशानी में हैं और परमेश्वर हमको और आपको ये अभिषेक किया है, इन बातों को, ये अधिकार को दिया है, सामर्थ को दिया है कि वे लोग प्रभु के पास में आए और उनको वहीं ना छोड़े, उन्हें चेला बनाए, उन्हें प्रभु के राज के बारे में बताए, उन्हें आगे बढ़ाए, उन्हें आगे बढ़ाए। यस, कैसे भी हो वो आए परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर के भवन में आने के बाद उन्हें चेला बनाना है, उन्हें सुसमाचार देना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, उन्हें उन्नति कराना है और परमेश्वर की आशीष को हम लोग देखते हैं उन परिवार में। आमीन। मेरा समय खत्म होने वाला है, थोड़ा सा और आगे जाएंगे। उसमें लिखा, अगर आप उसके 20 पद को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 20 पद, उसमें लिखा, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। ये चिन्ह चमत्कारों से हमें आनंदित नहीं होना। हमारे चर्च में आज दुष्टात्मा निकला, बीमार चंगे हुए, कई एक कैंसर ठीक हुए, है ना, हमारे चर्च में कई एक कैंसर भी ठीक हुआ, इससे आनंदित नहीं होना है। ये नहीं है, ये सदा की चीजें नहीं है। हो सकता है आज वो अभिषेक हो सकता है कल जो है उन सारी चीजें काम ना करें, लेकिन एक चीज को हमको और आपको पकड़ के रखना है कि हमारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ। डोंट रिजॉइस इन ऑल दिस थिंग्स। बाइबल कहती है डोंट रिजॉइस इन दिस थिंग्स। ये तो लोगों को प्रभु के पास लाने का एक तरीका, एक मीन्स है, क्योंकि आज हम जाकर के सुसमाचार बाहर नहीं प्रचार कर सकते, यही एक तरीका रह गया। आज हम देखते हैं वही चर्च बढ़ रहा है जिसमें चिन्ह चमत्कार होती है। यीशु मसीह के पीछे भी जो है हजारों हजारों लोग आते थे क्योंकि चिन्ह चमत्कार होता था, लेकिन उनको सुसमाचार सुनाता था। हमको और आपको भी जब वो लोग आते हैं उन्हें सुसमाचार सुनाना, उनको प्रभु में दृढ़ करना, प्रभु में स्थिर करना, बपतिस्मा देना, पवित्र आत्मा का दान पाना, ये सब चीजें हमें जरूरी है। इसलिए हमें इन सारी चीजों पर खुश होने की जरूरत नहीं। ओ बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ, नो 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 नो, वी डोंट रिजॉइस ऑन दिस, वी रिजॉइस दैट आवर नेम इज रिटन इन द बुक ऑफ हेवन। हालेलुया। इस चीज को समझने की जरूरत है। और अगर आप उसके 21 पद से आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लिखा है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और आनंद से भर गया और कहने लगा कि हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं।
तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों पर छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। ओ, और कहता है, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे नहीं यही अच्छा लगा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। मेरे प्यारों, आज हम प्रभु में हैं। ये प्रभु ने हमसे प्रेम करके अपने आप को प्रकट किया है। प्रभु ने हमको और आपको प्रकट किया है। हम पिता को नहीं जानते थे, हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे। ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है कि उसने हम पर प्रकट किया। यू नो, अगर प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रकट नहीं किया रहता अपना प्रेम, अपना अनुग्रह, अपनी दया, तो पता है हमारे घर में हर साल सफेद बकरा बलि होता था। हर साल, एवरी ईयर, व्हाइट गॉड, सफेद बकरा बलि होता था। कई मुर्गियां, कई बतख। आज हम अगर प्रभु प्रकट नहीं किया रहता तो उन्हीं बातों में हम फंसे रहते, वही चीजों को करते रहते। हमारे कई एक रिलेटिव जो आज प्रभु में नहीं है, वो लोग करते हैं, लेकिन प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन प्रभु ने प्रकट किया। मेरे प्यारों, हमको कितना धन्यवादी होना चाहिए कि जो काम बड़े बड़े बुद्धिमानों को, ज्ञानवानों को नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर ने हमको और आपको प्रकट किया। आप बड़े बड़े अधिकारियों के घर, ऑफिस में चले जाइए, डॉक्टरों के ऑफिस में चले जाइए, वहां पर आप देखेंगे वो लोग कहां पर अगरबत्ती जला रहे हैं। बड़े बड़े इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी ये प्रगटीकरण नहीं है। साइंटिस्ट है, लेकिन उनको ये प्रगटीकरण नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमको और आपको प्रकट किया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। और 23 और 24 में कहता है चेलों को, तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो और देखती है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा जो बातें तुम देखते हो देखे पर नहीं देखे, जो बातें तुम सुनते हो पर नहीं सुने। जो बातें हम देखते हैं, जो बातें हम सुनते हैं, बहुत सारे राजा और भविष्यवक्ता कोशिश किया जानने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन नहीं जान पाए, नहीं सुन पाए, नहीं देख पाए। हाँ, पिछले दिनों में हमारी कलीसिया में एक दांत का, मुंह का कैंसर एक लेडी को हुआ था, एक बहन आंटी को हुआ था, और वो कैंसर जो है फट गया। डॉक्टर ने बोला ऑपरेट करना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं कि बच जाएगी। और वो कैंसर जो है मुंह में इतना बड़ा जो है फट गया, पूरे शरीर में फैल गया। वो जो है बीमार हो गई। हम लोग प्रार्थना करते रहे, एक या 2 दिन के बाद वो सारा जहर उनका खत्म हो गया और पूरी तरह से नॉर्मल हो गई, जिसे डॉक्टर ने बोला कोई उम्मीद नहीं है। परमेश्वर ने चंगा किया, परमेश्वर ने चंगा किया। जिन बातों को देखते हैं, बहुत सारे बुद्धिमानों ने, राजाओं ने, भविष्यवक्ताओं ने देखने का कोशिश किया, नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर ने हमको और आपको दिखाया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। लेकिन वहीं पर हम लोग आगे देखते हैं, हमको क्या जरूरत है, करना क्या है। यहां पर हम लोग, अगर आप उसके 25 पद से आगे पढ़ेंगे, 2 बातें बताकर हम खत्म करना चाहते हैं। सबसे पहला चीज यीशु मसीह ने बोला, नया नियम में सबसे बड़ा व्यवस्था क्या है? उसने बोला अपने पिता से, है ना, अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति और सारे बुद्धि से क्या कर, प्रेम रख। ये हमको करने की जरूरत है।
है ना। पिछले दिनों में मैं एक पास्टर जो है आ जूम में सुन रहा था, बहुत अच्छा हमारा एक पास्टर जो है प्रचार कर रहे थे, लविंग गॉड इज नॉट ए हॉबी, इट इज नॉट इंटरेस्ट, बट इट इज ए पैशन, है ना। अर्थात परमेश्वर से प्रेम करना ये हॉबी नहीं है। हॉबी मतलब कभी कभी, है ना। कभी कभी कुछ लोगों का हॉबी होता है प्लांटेशन का, यानी पौधा लगाने का, पेड़ पौधा लगाने का, किताब पढ़ने का, कभी कभी करते, जब फुर्सत का समय मिलता तब करते। सो लविंग गॉड, परमेश्वर से प्रेम करना ये नहीं है कभी कभी, एवरी टाइम। और दूसरी बात, उसमें हमारा इंटरेस्ट के अनुसार, आज मन कर रहा तो करेंगे परमेश्वर से प्रेम, और नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं। आज मन कर रहा तो प्रार्थना करेंगे, मन कर रहा तो बाइबल पढ़ेंगे, मन कर रहा तो चर्च में जाएंगे, ये ऐसा नहीं है। इट इज ना, हमारे मन की बात नहीं है, बल्कि इट इज ए पैशन। हालेलुया, इट इज ए पैशन, है ना। इट इज ए पैशन। ये हर समय, सोते समय, उठते समय, खेलते समय, जाते समय, हर समय परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है। एक धुन है, एक धुन है। यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर का धुन ने मुझे खा लिया। आज उन्हीं का कलीसिया को बढ़ते हुए देखते हैं जिनमें धुन है। जिसमें धुन नहीं है, कभी कभी सेवकाई को, कभी कभी बाइबल पढ़ने को, कभी कभी प्रार्थना करने को, कभी कभी, वो लोग को नहीं बढ़ता हुआ देखते हैं। लेकिन जिसके अंदर में धुन है, मर मिटने के लिए तैयार है, वो सोते हैं, वो जो है स्वप्न भी देखते हैं प्रचार करते हुए, स्वप्न भी देखते हैं विजिटिंग करते हुए, स्वप्न भी देखते हैं दुष्टात्माओं को निकालते हुए, स्वप्न भी देखते हैं बड़े कामों को होते हुए। उनके कलीसिया बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। उनकी बातें, उनकी सारी चीजों में एक पैशन, एक धुन धुन धुन। पूरे बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह परमेश्वर के सिवा, सेवकाई के सिवा कोई और बात नहीं करता। केवल सेवकाई के बाद, सेवकाई के बाद, सेवकाई के बाद, सेवकाई का काम, सेवकाई का काम। एक धुन का होना बहुत जरूरी। सो परमेश्वर से ऐसे हमें प्रेम करने की जरूरत। दूसरी चीज उसमें लिखा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यहां पर उन्होंने एक दृष्टांत कहा बहुत अच्छा, कि जो है याजक मुड़ के चला गया, लेवी मुड़कर चला गया, लेकिन एक सामरी ने जो है उस अधमुआ व्यक्ति से प्रेम किया, अपना तरस खाया, उसके पास गया, वो अपने घोड़े को छोड़ के उतर करके उसके पास गया और उसके घाव को धोया, उसमें जो है मरहम पट्टी बांधा, उसमें जो है तेल डाला, उसमें दाखरस डाला, और जो कुछ उसको उठा करके सराय में लेके गया, और जो कुछ उसको उसका पैसा था वो भी दिया, और बोला आने के बाद जो और लगेगा वो भी मैं वापस कर दूं। दैट इज द लव। लव। हम एक पास्टर को जानते हैं, उनके घर में हमेशा लोग रहते हैं, इस प्रकार के दुखित लोगों को अपने घर में लेके आता और उनको जो अपने पास रखता और उनको सिखाता, पढ़ाता और उनको बढ़ाता। हमेशा उनके घर में हम हमेशा देखते हैं कि 5-6 लोग हमेशा उनके घर में, हमेशा उनके घर में। लड़की लोग भी हैं, लड़का लोग भी हैं, है ना। एक बार मैं एक सीनियर पास्टर से बात कर रहा था तो बोलते हैं, हमारा घर एक्चुअली होटल जैसा होना चाहिए, होटल जैसा होना चाहिए। लोग आए, टेस्ट करें, देखें, पहचाने, जाने परमेश्वर के प्रेम की। दैट इज लव। और अंत में हमें क्या करना है? सो पहला चीज, लव योर गॉड, ए पैशन। दूसरा चीज, अपने
पड़ोसी से कैसा अपने समान उसकी जरूरतों को पूरा करना, उनको मदद करना, उनकी सहायता करना, उनको देखभाल करना, उनके संग में होना। बहुत ज्यादा। और अंत में और एक बहुत अच्छा हम लोग पढ़ते हैं जो है 38 से लेकर के 42 पद में 10वें अध्याय में मार्था और मरियम की कहानी। यीशु मसीह इस परिवार में जाता है और मार्था खाना बनाने मतलब कि कामों में जुट जाती है, लेकिन मरियम ने, बाइबल कहती है मरियम ने, है ना, 39 पद में, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। और जब मार्था ने कंप्लेन किया कि अरे उसको भी भेज दीजिए मेरे साथ में, प्रभु ने कहा हे मार्था, तुम बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है, लेकिन मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया जो उससे छीना नहीं जा सकता है, उससे अलग किया नहीं जा सकता है। अर्थात परमेश्वर के चरण में, यीशु मसीह के चरण में बैठकर वचन को सुनना। आज कई बार हम पास्टर लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते, हम भी मार्था के समान हो जाते हैं। हमें मरियम के समान होने की जरूरत है। अधिक से अधिक समय परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ करके प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, पुस्तकों को पढ़ना, इसमें हमें अधिक समय लगाने की जरूरत है और ये उत्तम भाग है। उसके बाद हमें सेवकाई में जाने की जरूरत। आज हम लोग कई पास्टर को मैं जानता हूं सुबह से ही निकल जाते हैं, पता नहीं बाइबल पढ़े कि नहीं, लेकिन सुबह से ही हम देखते हैं वो फील्ड में है। लेकिन लोग देखते हैं बहुत थोड़े से। कारण उन्होंने मरियम के जैसा यीशु मसीह के चरण में बैठना नहीं सीखा। हमने लखनऊ में देखा हमारे पास्टरों के बीच में, जैसे ही जनवरी शुरू हुआ सारे पास्टर लोग उपवास कर रहे हैं। कोई 7 दिन का, कोई 21 दिन का, कोई 40 दिन का है। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे पास्टर कलीसिया के साथ मिल करके उपवास कर रहे हैं। वाह, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर की सुनना। उसके उपस्थिति में बैठना, उसका सुनना, मरियम के समान। हालेलुया। ये उत्तम भाग को हमको और आपको चुनना है। हमारे लिए नियुक्त समय हो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए, नियुक्त समय हो बाइबल को पढ़ने के लिए। घंटों बैठ करके प्रार्थना करें, घंटों बैठ करके बाइबल पढ़ें। मेरे प्यारों, परमेश्वर अपनी अगुवाई को देकर उन्हीं लोगों के पास पहुंचाएगा जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही नियुक्त करके रखा है। आपकी परिश्रम व्यर्थ नहीं होगी। परमेश्वर हमको और आपको अगुवाई करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। हम बता रहे थे कि एक डिवाइन अपॉइंटमेंट, एक स्वर्गीय नियुक्ति परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है। दूसरी बात हमने बताया कि हमारे जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर उपाय करता है। तीसरी बात हमने बताया कि परमेश्वर हमारे हाथ में वो अभिषेक किया है, वो अधिकार दिया है, वो सामर्थ दिया है कि सारे दुष्ट की शक्ति के ऊपर हम विजय हुए। चौथी बात हमने बताया कि परमेश्वर ने हमको एक ऐसे स्थान में रखा है और उन बातों को प्रकट किया है जो ज्ञानवानों और बुद्धिमानों को नहीं। जो भविष्यवक्ता लोग, राजा लोग सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, उन्हें वो अवसर नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उस परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से प्रेम करने की जरूरत है। एक पैशन, एक धुन, जो परमेश्वर का वो धुन हमें खा जाए और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें और मरियम के समान उस उत्तम भाग को चुन ले। प्रतिदिन के दिन में, प्रतिदिन हमारा ये चुनाव होने पाए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर, उसके चरणों में बैठकर उसका सुनना। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। एक बार फिर से पास्टर शिबू अब्राहम को बहुत बहुत धन्यवाद। शिबू अब्राहम। थैंक यू डियर पास्टर। आप आज सुबह हम सचमुच हमारे प्रभु के दास के इस वचन के द्वारा आशीष पाए हैं। कितना भी सामर्थी और सोचने वाली वचन है जो परमेश्वर ने हम सबको दिया। आज के सुबह हम लोग मिलकर आशीषित हुए हैं। प्रभु आपके सेवकों को, हमारे सेवकों को, सबको आज के सुबह मैं विश्वास करता हूँ आशीष किया है। और प्रभु के दास के लिए धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू डियर पास्टर एंड योर मिनिस्ट्री एंड एवरीथिंग दैट यू डू। मे गॉड कंटिन्यू टू ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत इस्तेमाल करे, अनेकों के लिए इस्तेमाल करे। हम लोग को एक सूचना आपके सामने में देना चाहते हैं। मार्च के महीने में हम लोग एक वन टाइम ऑफरिंग लेना चाहते हैं। आप लोग सबका सहयोग हमें चाहिए। ये सिर्फ एक बार ऑफरिंग होगी और ये मार्च के महीने में 2, 9, 16, 23 और 30 इस 5 हफ्ते में कोई भी हफ्ते में अपने कलीसिया में ऑफरिंग ले सकते हैं। कलीसिया के मेंबर से एक ही बार लिया जाएगा। 2025 में हम लोग प्रार्थना के मुहिम में जूम की और कई प्रार्थना ड्राइव के लिए हम लोग सोच रहे हैं। आगे प्रार्थना की बहुत सारे इनिशिएटिव को हम लेना चाहता है। आपका ऑफरिंग हमारी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए सहायता करेगा। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आप जरूर हमारे साथ सहयोग कीजिएगा। परमेश्वर आने वाले दिनों में आप सबको सहायता करे। आइए मिलकर अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। और अंतिम प्रार्थना से पहले मैं आशा करूंगा कि आप लोग वेट कीजिएगा। प्रार्थना समाप्त होने के बाद जिनको अर्जेंट प्रार्थना की आवश्यकता है वो रुक जाए। पास्टर डोनाल्ड है, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अभी मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में रेवरेंड जेके निराला जी हैं। इस वचन के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे। ओवर टू यू रेवरेंड जेके निराला। होस्ट अनम्यूट कीजिए जेके निराला जी को। जेके निराला, या जी जी, थैंक यू पास्टर। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जो तूने दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, एक बार फिर से तूने हमें स्मरण दिलाया है प्रभु कि खेत तो पक चुके हैं लेकिन मजदूर थोड़ी है। परमेश्वर इसलिए तूने उन 70 लोगों को बुलाया, भेजा और जहां जहां तू जाना चाहता था तूने उन लोगों को अपने आगे आगे भेज दिया और उन्हें अधिकार दिया, उन्हें सिखाया कि किस तरीके से सेवकाई करनी है। प्रभु कई बार अभी भी हम लोग नहीं जानते हैं, तेरे सेवक लोग सालों से सेवकाई कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर कई बार अभी भी हम अनाड़ी है सेवकाई में। प्रभु तू हमारा मार्गदर्शन कर परमेश्वर, अपने दास के द्वारा जो तूने हमें सिखाया है प्रभु, झोली नहीं लेना है और भेड़ियों के बीच में हमें भेज रहे हैं आप। परमेश्वर ये सब चीजें, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। परमेश्वर ये जो सेवकाइयां हैं जो तूने हमें भेजी है, तूने हमें दी है प्रभु, परमेश्वर तू हमें एक विशेष अभिषेक दे ताकि ये तमाम तरीके की सेवकाइयां हम कर सके प्रभु परमेश्वर, और तुझसे प्रेम करें। तो तेरे प्रति हमारे अंदर पैशन हो, तेरी सेवकाई के लिए पैशन हो प्रभु परमेश्वर, अनुग्रह कर प्रभु, हम तुझसे प्रेम करें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरे दास के लिए प्रभु, तू अपने दास को भी बहुत आयत से आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, उनकी बच्चियों को आशीष दे
परमेश्वर तेरा विशेष अभिषेक उनके जीवन में चाहते हैं, उनके परिवार में चाहते हैं, उनके सेवकाई में चाहते हैं। परमेश्वर तू अनुग्रह का हाथ बढ़ा और हर तरीके की आशीषें दे उनके जीवन में। और फिर से मैं प्रार्थना करता हूं तेरे दासों के लिए और प्रभु विश्वासियों के लिए जो लोग इस प्रेयर आवर में जुड़े हैं। परमेश्वर प्रभु तू हर एक जन को आशीष दे और होने दे प्रभु हम खाली हाथ नहीं, परंतु परमेश्वर जबकि तूने हमें हमारे हृदय को भरा है प्रभु विश्वास से, परमेश्वर उस आनंद और खुशहाली के साथ जाएं, उस अभिषेक के साथ जाएं प्रभु, और परमेश्वर तेरे सेवकाई में आगे बढ़ सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना है। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आपके द्वारा आगमन तक तेरे सारे विश्वासियों के साथ, तेरे सारे सेवकों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। ओवर टू पास्टर शिबू। ओवर टू पास्टर डोनाल्ड। जितने लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, पास्टर डोनाल्ड